एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। आपने सबसे पहले घबराना इल्जाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्जाम लगाता, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने, चाहता क्या है भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौकिफ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी में जरा पॉइंट नोट कर लें जी, कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरोपैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने कहा कि जी DNA टेस्ट करवा लें। इन्होंने कहा कि
हम आपकी आर्मी वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल करती, मैं एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई। लेकिन देखिए, लेकिन जब हमें याद है जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे बस के, अब देखें ये आप गलत कर रहे हैं, नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अब नहीं इंटरप्ट करना चाहिए आपको। ना, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। साहब और आप दोनों आप खामोश हो जाए, पीछे से आपकी आवाज आ रही है, आप ना करें इंटरप्ट। अब इन्होंने आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, वरना मैं तो ये समझे बैठा था कि इनको याद भी नहीं है कि वाजपेयी साहब दिल्ली से लाहौर में बस में जाके वहां पे तशरीफ लाए थे। वो वाजपेयी साहब जिनकी पीठ पे जो है छुरा खोपा गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर मैं वाजपेयी साहब की जगह होता तो मैं भी यही फील करता कि उनकी पीठ पे जो छुरा खोपा गया है वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब आ जाए आगे। इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है उसका दिमागी तवाज़ुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। मैडम बोले ना बीच में, मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अब आपको आपके पास नवाज शरीफ के नाम डीएनए टेस्ट करवा लें। नवाज शरीफ किसके एजेंडे पे चल रहा है जरा बता दें, कोई ढकी छुपी बात रह गई है? मैं उस पे नहीं जा रहा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से खबरें और हकाइक आप लोग नहीं पहुंचते, पाकिस्तान की खबरें नहीं देखते आप। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। फिजा खान के शो पे अरविंद जी ने क्या उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अरविंद जी ने वहां हर प्रश्न का एक लॉजिकल आंसर दिया, जिसकी वजह से फिजा खान और मोहित पीरजादा चुप हो गए और उनके पास एक शब्द भी नहीं था बोलने के लिए। ये चाहे कितने भी इल्जाम भारत के ऊपर लगाए अपनी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा भेजे गए, मगर अरविंद जी ने बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। 24 घंटे कश्मीर का राग रोना, ये बोलना कि भारत हमारे मुल्क में ये कर रहा है वो कर रहा है, और पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान खुद बदनाम है। FATF से लेके बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इनके आतंकवादी संगठनों को ब्लैकलिस्टेड कर रखा है। उनके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है किसी भारतीय पूछने की कि आप हमारे मुल्क में गड़बड़ी कर रहे हैं। और ये भूल क्यों नहीं जाते कश्मीर? पिछले साल जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है उसके बाद इन्हें चुपचाप अपने घर में बैठ जाने चाहिए। 70 साल हो चुके इनको कश्मीर का राग रोते रोते, मगर इनकी आर्मी भी कुछ नहीं कर पाई। अगर इतना दम होता इनकी आर्मी में तो 70 साल के अंदर कुछ ना कुछ करके कश्मीर ले लेते, मगर वो इनके बस के बात नहीं है। ये खाली जवानी शेर है, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। और आर्टिकल 370 को खत्म हुए भी 1 साल हो गया, कुछ हुआ ना। तो इनकी आर्मी कभी बॉर्डर पार कर पाई, ना किसी तरीके से ये कोशिश की इन्होंने लेने की, और लेंगे भी कैसे। इन्हें भी पता है अंदर से कि ये भारत का हिस्सा है, और जो POK जो इन्होंने हमारा कब्जा कर रहा है वो भी भारतीय सेना एक न एक दिन लेगी आके। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।